हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए संस्कृत पेडागोजी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं उनकी ट्रिक मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रिक होने वाली है, मैं गारंटी देता हूं आप इस ट्रिक के माध्यम से संस्कृत में 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये गारंटी है दोस्तों, ठीक है। आपको बस क्या करना है, वीडियो को कंसंट्रेट के साथ देखना है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं जो बताऊंगा ना, एक एक पॉइंट आपका कम से कम एक एक नंबर का होगा दोस्तों। तो आपको बिल्कुल ही वीडियो को स्किप नहीं करना है। कम से कम समय आपका खर्च करूंगा और आपको 30 मार्क्स यहाँ से गेन करा के जाऊंगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, सीटेट में अगर सफलता पानी है तो यदि आप श्री गुरु एकेडमी के पास आए हैं और मनु वर्मा के पास आए हैं तो आप निराश होकर नहीं जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एकदम से जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ इत्यादि अगर कुछ भी चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप फ्री बुक्स, नोट्स वहाँ से पा सकते हैं। और वहाँ पर हम जो क्लास का शेड्यूल होता है उसको भी बताते रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को देख लीजिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, देखिए। सबसे पहले यदि मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ों आपको आनी चाहिए संस्कृत में, ठीक है। जैसे नास्ति क्या होता है, तो नहीं। तो जहां पर आपको किसी भी प्रश्न में आपको नास्ति लिखा होगा उसका मतलब होगा नहीं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अधोलिखित क्या होता है, अधोलिखित का मतलब होता है उपर्युक्त। ये मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप प्रश्न को समझ सको, ठीक है। छात्रान अवसर ददात, देखिए जहां पर प्रश्न में कोई भी प्रश्न हो और उसके ऑप्शन में यदि आपको छात्रान अवसर ददात लिखा हो, यानी कि छात्रों को अवसर दिया जाए उस कार्य को करने का, वो ऑप्शन आपका एकदम से 100% दोस्तों, एकदम से 100% सही होगा, आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। और यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी प्रश्न आपको दिया हो और उस प्रश्न के ऑप्शंस में यदि आपको पाठे रुचि वर्धनम अगर लिखा हो, तो पाठे रुचि वर्धनम का मतलब होता है पाठ जो है बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए। तो ये भी आपका एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। ऐसा अगर आपको लिखा मिलता है तो आपका वही वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको एकदम से प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभिन्न संदर्भेषु शब्द नाम प्रयोगा। तो कहीं भी अगर प्रश्न के ऑप्शन में यदि आपको मिलता है विभिन्न संदर्भेषु शब्दा नाम प्रयोगा, यानी कि विभिन्न संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करना बच्चे को सिखाना है, तो वह ऑप्शन आपका एकदम से 100% सही होगा दोस्तों। तो आपको इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। ये कीवर्ड्स आपको जहां भी दिखेंगे वही आपका ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा दोस्तों। 100% दोस्तों लिख के देता हूं, 100% लिख के देता हूं, वह ऑप्शन है आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर कुछ और कीवर्ड्स देख लेते हैं, जैसे छात्रा स्व अनुभवाधारण। छात्रा स्व अनुभवाधारण का मतलब होता है कि छात्र सारे काम को अपने अनुभव के आधार पर करेगा। तो यह अगर ऑप्शन में दिया है तो एकदम से यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक नंबर फटाक से आपकी झोली में मिलेगा। आप 30 जो मैंने बोला है ना, गारंटेड 30 मार्क्स करेंगे। एक बार आप प्रश्न को देखिए, मैं अभी आपको प्रश्न भी कराऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, यानी कि विविध प्रकार की गतिविधि के द्वारा बच्चे को सिखाना चाहिए। तो जहां पर भी आपको वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु अगर लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में, तो एकदम से 100% आपका सही होगा। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी से भी पढ़ते हैं, ये तो हमारा एक परिवार है। श्री गुरु एकेडमी कोई चैनल नहीं है दोस्तों, ये आपका एक परिवार है। तो चाहे आप मुझसे पढ़ते हैं, यानी कि मनु वर्मा अपने भाई से पढ़ते हैं, या फिर आप किसी और टीचर से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो उस पर विश्वास करना सीखिए कि वो जो बता रहे हैं क्या वो सही है। तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास करिए और विश्वास करने के बाद में मैंने जो पढ़ाया उसके बाद में आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखना है, ठीक है। गारंटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं जितना बता रहा हूं उतना आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। ग्रहण करने वाला कौशल होना चाहिए, यानी कि जो कौशल है
कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, जो हिंदी में होते हैं वही इंग्लिश में होते हैं, वही संस्कृत में होते हैं, ठीक है। कौन से? सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, यही होते हैं दोस्तों 4 कौशल, ठीक है। तो जो कौशल हैं उन कौशलों को ग्रहण करने का जो तरीका है, अगर इस प्रकार से आपको दिया जाए, ग्रहणात्मक कौशल दिया जाए, तो वो ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बस समझना है इन कीवर्ड्स को, ठीक है। जो मैं बोलता जा रहा हूं एकदम से माइंड में चीजों को सेट करते हुए चलिए, ठीक है। कहानी, कविता, सृजनात्मक, आनंद, मूर्ति। यहाँ पे क्या है, जब भी आपको देखिए क्या है कि संस्कृत में आपको एक हिंदी का पैराग्राफ, सॉरी, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, एक आपको पद्यांश दिया जाएगा संस्कृत वाला, ठीक है। तो संस्कृत का जो पद्यांश दिया जाएगा तो उसमें अगर कविता की बात की जाएगी, उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उद्देश्य जो होगा वो आपका सृजनात्मक और आनंद मूर्त्यर्थ होगा दोस्तों। अगर आपको उनके ऑप्शन में कहीं भी सृजनात्मक और आपको आनंद मूर्त्यर्थ अगर लिखा हुआ मिलता है तो आप उसको लगा सकते हैं, 100% आपका सही होगा। लेकिन ये मैंने बात की कहानी कविता की, ठीक है, कहानी और कविता शिक्षण की, संस्कृत की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुक्त वातावरण। यदि किसी प्रश्न के ऑप्शन में आपको मुक्त वातावरण मिलता है तो मुक्त वातावरण का मतलब है कि बच्चे को एकदम से मुक्त वातावरण होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों अगले कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं। यह है आपका स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरे ददात। ये देखिए क्या है कि बही वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, बही कीवर्ड है, इसको थोड़ा लंबा करके लिखा हुआ है, स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरे ददात। देखिए इसमें 2 चीजों को एकदम से समाहित कर दिया है। पहली चीज तो स्वानुभूति, दूसरी चीज अवसरे ददात। तो मैंने दोनों चीजें ऊपर बता दी, तो किसी भी प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। पाठे रुचि वर्धनम, ये भी मैंने आपको बताया कि पाठ को बच्चे की रुचि के अनुसार बनाना है, तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो इस कीवर्ड को याद रखना है। विभिन्न गतिविधियां, इसका मतलब यह है कि बच्चे को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है, जिससे कि बच्चा अधिगम को बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से सीख सके, ठीक है। व्यवस्थित प्रयोग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बच्चे को जो प्रयोग कराना है वो एक व्यवस्थित तरीके से कराना है। तो यह भी आपका कीवर्ड एकदम से 100% काम करता है। तो आपको याद रखना है, यह कीवर्ड आपको जहां पर भी ऑप्शन में दिखेगा आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को लगा दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों विद्यार्थी ना नाम आवश्यकता अनुरूपम, यानी कि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप ही सारे काम करने चाहिए। अगर ये भी आपको ऑप्शन मिलता है तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला विभिन्न संदर्भेषु शब्दा नाम प्रयोग, बिल्कुल दोस्तों विभिन्न संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी आपका एकदम से करेक्ट कीवर्ड है दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया मैंने इसको बनाया है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने के बाद मैंने इसको बनाया है, क्योंकि ये आपका 100% काम करने वाली ट्रिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं अंतः क्रिया या फिर परस्पर संवाद। जब भी ऑप्शन में आपको अंतः क्रिया या फिर परस्पर संवाद, आपस में बच्चे बात करें, इस प्रकार से जब भी आपको मिलेगा तो आप उस ऑप्शन को लगा सकते हैं, एकदम से सही होगा, ठीक है। स्वमेव अभिव्यक्ति कुर्यु, इसका मतलब क्या है कि अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके अपने आप से, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में आपको मिलता है, तो एकदम से ये सही होंगे। और इसके अलावा भी दोस्तों मान लीजिए इनमें से कोई भी कीवर्ड आपको नहीं मिलता है किसी प्रश्न में, ठीक है। किसी भी प्रश्न में यदि आपको इनमें से कोई कीवर्ड नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसी स्थिति में जो आपका सबसे लेंथी ऑप्शन होगा, यानी कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा आप उसको लगा दीजिए। वो आपका 90% आपका सही होता है, ठीक है। जो आपका लेंथी यानी कि लंबा जो ऑप्शन होता है वो आपका संस्कृत में 90% सही होता है। लेकिन ऐसा तभी करना है जब आपको इनमें से कोई कीवर्ड ना हो, ठीक है। और यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तब आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लेंथी आपका बड़ा जो आपका ऑप्शन होगा आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या ये कीवर्ड कुछ काम करते हैं या मैंने आपको बेकार में बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको देख लेते हैं। लेकिन देखने से पहले दोस्तों यदि आपको ट्रिक कुछ अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दें, जिससे कि एकदम से धुआं हो जाए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की। पाठचर्याया ऊर्ध्वगामी प्रतिमानम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति।
यह आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मैंने अभी आपको जो कीवर्ड बताए थे उन कीवर्ड में मैंने आपको मुक्त वातावरण बताया था दोस्तों, मुक्त वातावरण। और क्या बताया था, वैविध्यपूर्ण गतिविधि यानी कि विविध प्रकार की गतिविधि कराना चाहिए और बच्चे को मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो आपका एकदम से यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। तो देखिए क्या सिंपल तरीके से आप इस प्रश्न को कर पाए। आपको बस प्रश्न पढ़ना है और ऑप्शन को देखना है, फटाक से आप लगा देंगे यदि आपको ये कीवर्ड्स अच्छे से याद होंगे तो, ठीक है। तो इनको याद रखिए। अगला प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों। मैं एक नहीं आपको बहुत सारे प्रश्न यहां पर करा रहा हूं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखते हैं, यदा विद्यार्थिना पुस्तक पठन सामग्रीसु, यहाँ पे पुस्तक होगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। पुस्तक होगा, पुस्तक पठन सामग्रीसु एकाम लघु कथा पठन्ते तदाते, ठीक है। इस प्रश्न को करने के लिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था, जी हाँ, मैंने आपको कुछ बताया था। यहाँ पर आपका कोई भी ट्रिक काम कर रहा है तो कोई ना कोई ट्रिक कौन सा काम कर रहा है, देखिए आपको कोई सा कीवर्ड मिला तो आपको बिल्कुल मिला, आनंद अनुमूर्त। यहां पर आनंद की प्राप्ति की बात की जा रही है, तो एकदम से आपका यही एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कीवर्ड किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। आपके 100% काम करेंगे, मैं ये लिख के देता हूं, गारंटी लेता हूं आपकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति, ठीक है। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हम देखते हैं, तो कीवर्ड हमें क्या मिल सकता है, कीवर्ड हमें क्या मिल सकता है, तो इसमें कीवर्ड देखते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं, आपको कोई कीवर्ड नहीं मिला, जितने मैंने कीवर्ड बताए थे, देखिए आपको कोई मिलता है, थोड़ा सा खोजने की कोशिश कीजिए, आपको कोई कीवर्ड इसमें मिलता है, देखिए दोस्तों थोड़ी कोशिश कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको ना इसमें कोई कीवर्ड मिला, ना इसमें कोई कीवर्ड मिला, ना ही इसमें कीवर्ड मिला और ना ही इसमें कीवर्ड मिला। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई कीवर्ड ना मिले और आपको प्रश्न भी समझ में ना आए कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, तो आप सबसे लेंथी यानी कि सबसे लंबा जो ऑप्शन होगा, सबसे बड़ा, आप उसको लगा देंगे, आपका 100% सही होगा। इसका आंसर भी यही है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो मैंने अभी बताया था कि कविता पठन की जब भी बात होगी तो क्या बताया था दोस्तों कि आनंद की प्राप्ति अगर आपको मिल जाए प्रश्न में, उत्तर में, तो आप उसको लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप वो कीवर्ड को समझिए, कीवर्ड क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बहुत कम समय में आपको 30 नंबर मैंने कराने की कोशिश कर रहा हूं और आप 30 में से 30 लेकर लाएंगे, गारंटी देता हूं, ठीक है। कविता पाठनम क्रियते। अब देखिए कविता पाठनम क्रियते, हमें कुछ नहीं पता क्या होता है कविता पाठनम, क्रियते क्या होता है, क्रियते भी नहीं जानते, मान लीजिए हम क्रियते नहीं जानते कि क्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर आपको मैंने ये तो बता ही दिया है कि जहाँ पर आपको आनंद अनुभूत्यर्थ अगर आपको मिल जाए, तो आनंद की अनुभूति जहां पर भी आपको मिलेगी, वो आपका कविता पठन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर, ठीक है। और देखना है प्रश्न, चलिए और दिखाता हूं आपके लिए। अब वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, एक बार लाइक अवश्य कर दें यदि आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपको और दिखाते हैं, बहुत सारे प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये फिजूली ऐसी ही ट्रिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पे गहन शोध के बाद मैंने इन ट्रिक्स को बनाया है, ठीक है। सप्तम कक्षाया आंग्ल भाषा शिक्षका स्वछात्राणाम मौखिक भाषायाम दक्षताम वर्धितुम इच्छति, एतदर्थम छात्राणाम कृते का पद्धति श्रेष्ठा भवति। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इस प्रश्न को मान लीजिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, इस प्रश्न को मान लीजिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इनमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ कीवर्ड्स हमें मिलते हैं या नहीं। तो आंग्ल भाषा या दूरदर्शनम कार्यक्रमाणाम प्रदर्शनम, क्या ये हो सकता है, इसमें आपको कोई भी कीवर्ड नहीं मिला, ठीक है। कक्षायाम वार्तालापम कर्तुम प्रोत्साहनम, इसमें भी आपको कोई कीवर्ड नहीं मिला। आंग्ल भाषायाम वर्णात्मकम कथाम लेखितुम प्रियते, इसमें भी आपको कोई कीवर्ड नहीं मिला। लेकिन कक्षायाम
प्रश्नम उत्तरम ददात। ठीक है, तो जहां पर आपको, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जहां पर आपको बोध मिल जाए कि बोधात्मक प्रश्न होंगे, बच्चे को बोध कराया जाए उस चीज का, तो वो आपका राइट आंसर हो जाता है। एकदम से आपको ये वाला कीवर्ड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिए, कीवर्ड्स को बस समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और गारंटी देता हूं कि दोस्तों आपको 100% सफलता मिलेगी 30 ऑफ 30 मार्क्स की, 30 ऑफ 30 मार्क्स की सफलता मिलेगी। आप बस जितना मैंने बताया है, बस आप कंसंट्रेट के साथ देखिए। ठीक है, मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते। मुक्त प्रश्नों की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? अब हमें नहीं पता प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए हमें तो पता है, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? बस कीवर्ड ध्यान रखिए, कौन सा कीवर्ड आपको मिल रहा है, तो देखिए ढूंढिए किसी में कीवर्ड मिल रहा हो। बिल्कुल दोस्तों, विभिन्न प्रकार व्याख्यान अवसर दिए थे, यानी कि विभिन्न प्रकार के अवसर देने चाहिए बच्चे को। एकदम से सही है दोस्तों, कीवर्ड आपको मिल गया, 100% आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न, आपको एक नहीं 1000 प्रश्न दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस बने रहिए मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी के साथ, आपको 100% सफलता की गारंटी। ठीक है, अब बात करते हैं कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। क्या उद्देश्य है कविता पठन पाठन का? तो मैंने आपको क्या बताया था कि कविता के पठन पाठन की जब भी बात होगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको आनंद की प्राप्ति जरूर लिखा होगा, तो आपको मिल गया ऑप्शन, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं एक प्रश्न, ये आपका, चलो लास्ट ही प्रश्न दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाठचर्या ऊर्ध्वगामी प्रतिमानम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कुछ कीवर्ड बताए थे, इसमें आपका कौन सा कीवर्ड काम करता है? तो आप देखिए, मुक्त वातावरणे वैविध्यपूर्ण गतिविधिशु, यानी कि मुक्त वातावरण देना चाहिए बच्चे को, अब विभिन्न प्रकार की गतिविधि के द्वारा बच्चे को सिखाना चाहिए। एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मैं कीवर्ड्स बताया मैंने आपके लिए, ये आपको किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। ठीक है, और दोस्तों आप बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगी हो तभी लाइक करें, तभी सब्सक्राइब करें, तभी शेयर करें, तभी बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।